ने ले लिया आटा। देखो ये आटा है, मैंने आटा ले लिया। अब आटे के लिए हम बनाएंगे पराठे। तो मैंने बनाई इतनी बड़ी रोटी बनाई है। आपके सामने ही हम बताएंगे आपको कि कैसे एक रोटी के 4 रोटी बनाई जाती है। एक रोटी की 4 रोटी बनाई जाती है, कैसे हम बताएंगे आपको। ये लिए रोटी हमने बना लिया है रोटी। अब इस पर रखते हैं तेल। इस पर डाल दिया तेल हमने। हम इसके लिए पराठा बनाएंगे। तो ये है हमारा गोल गोल पराठा। एक पराठे के 4 पराठे बने। ये ले लिया हमने। देखो ऐसे ही करना, इससे 4 पराठे बन जाएंगे आपको। चलो हम देते हैं, इसको काट देते हैं चाकू से। ये हमने ले लिया चाकू, इससे हमने लिए 4 भाग कर दिए। 4 भाग, ये 4 भाग हो गए हैं। देखो इसके बराबर देखना आप, ये 4 भाग कर दिया। और ये ले लिया, इसे एक दूसरे से ऊपर ऐसे करके मिला देना। अब ये ऐसे करके मिला देना, ठीक है। ऐसे करके मिला देना। ये डाल दिया हमने पराठा। देखो तवे पे यही हमने डाल दिए हैं। फिर मध्यम आंच कर देंगे। देखो आपके सामने ही है, आपको बना के दिखाएंगे। इतना बड़ा लोई लेना, इतने बड़े लोई क्यों, इसे करके इसे 4 रोटी बन जाती है। तो में 4 पराठा बनता है। एक पराठा, एक रोटी से 4 पराठा बनते हैं। आपको सामने ही बना के दिखा देती हूँ। देखो आप बोलोगे फिर हमारे सामने ही बनाया है हमने आपकी। देखो ये बना दिया हमने। और जब तक हमारे ये पराठा तैयार हो गया है, देखो ये तैयार हो गया है। इस पे लगा देती हूँ तेल। देख इस पे डाल दिया तेल मैंने। हाथ से फैला दूँ थोड़े से तो अच्छा रहेगा। अब जब तक हो गया अपना तैयार तेल पराठा इधर, तो ये हो गया पराठा। इसमें लगा देती हूँ तेल, इसमें लगा देती हूँ तेल। तो आपको इसी से देखो आँच कम कर देती हूँ यार, मैंने आँच ज़्यादा कर दिया है। तो आपको पराठे में कैसे एक पराठे से 4 पराठा बन जाता है, कैसे बनेंगे आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनते हैं एक पराठे से 4 पराठे। ये पराठा से 4 पराठा बन रहा है। आपके सामने ही मैं सेक के बताऊंगी। देखो यही बनेगा एक पराठा से 4 पराठा। तो मैंने सेक लिए इसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। जब तक अपन इस पे देखते हैं, तो इस पे डाल देती हूँ और ये बन जाता है। तो इससे 4 रोटी बन जाती है। देखो यही और यही, देखो यही मिलते हो। फिर इसको इसके ऊपर रख दो, एक दूसरे के ऊपर रख दो। इसको ये 4 रोटी, फिर इसको ऐसे दबा दो। ऐसे दबाने से अच्छे से बन जाता है। देखो ये, और ये हो गया जब तक पराठा हमारा। तो हमने बताया था आपको कि एक पराठा का 4 पराठा बन जाता है। तो हम दिखाएंगे आपको पराठा, तो एक पराठा का 4 पराठा। देखो ये बने। तो ये निकाल लिया हमने।
और आपको दिखा देती एक, देखो, और इसके लिए इसके अंदर ये 2, देखो 2 और 2 और ये 3 और ये 4, तो हो गए ना 4। देखो एक तो ये भी बहुत सिका गया, अच्छे बन गया है, बिल्कुल बन गया है। और ये 3 और ये 4, तो ये बना दिया पराठा हमने, ये डाल दिया हमने पराठा। देखो आपके सामने ही बनाया, एक तो बना दिया हमने 4, एक की से 4 बने हैं। देखो एक पराठे से 4 बनाए, आपके सामने ही बनाया है मैंने 4 पराठे। देखो ये वाले ऐसी प्रशिक्षण है, मैं यहाँ सेक के, और अब मैं डाल देती हूँ तेल, इसके आसपास लपेट देती हूँ तेल। ज़्यादा मत खोलना भैया, तेल ज़्यादा लगता नहीं है इसमें पराठे में, क्योंकि ये हमारी मूंग की दाल के पराठे हैं, मूंग की दाल के पराठा है, मूंग की दाल का ही पराठा बनाया हमने। तो ये रख दिए यहाँ पे, इसे कर दिया। और तो ये थी मूंग की दाल के पराठा, आपके ही सामने ही बन रहा है। देखो इसे मध्य आंच में सिका रहा है। ये निकाल लिया, ये भी हो गया पराठा। देखो ये बन गए, मैं निकाल लेती हूँ आपके सामने ही, ये इसमें रखी है। देखो इसके भी 4 पड़ हो गए। देखो ये तो खुल ही गया बिल्कुल, देखो ये तो खुल गया, 1 2 3 और ये 4, मेरे हाथ जल रहे हैं बिल्कुल। तो इसी तरह से हमने मूंग की दाल गला ली थी, और इसके बाद नमक मिर्ची सब डाल के इसके अंदर फिर हमने बनाया है। तो बहुत ही अच्छे कुरकुरे बने हैं, इतने अच्छे बने हैं ये कि बस खाने में बहुत अच्छी लगता है। थोड़ी सी चटनी रखी और खा लो, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी आता है इसका। ये हमने बनाया आज आपको हमारी तरफ से, कि अब हमने आज मूंग की दाल के पराठा बनाया है। तो आपको कैसा लगा हमारी मूंग की दाल का पराठा, ज़रूर आप बनाना और बताना हमें कि हमने मूंग की दाल के पराठा बनाए। बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमारे घर वाले की फरमाइश थी कि मूंग की दाल के पराठा बनाओ। तो मुझे गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो इतनी बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि मेरे पास करने वाला कोई था ही नहीं, तो मैंने ही बनाया। और गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो भैया अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। हमारा लाइक वीडियो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। जय श्री महाकाल, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है ज़्यादा, और ज़्यादा कहना भी नहीं आता है। तो आपको जैसा लगे ऐसा ही आप कमेंट कर सकते हो, पर कमेंट अच्छे से करना भैया। जय श्री महाकाल। और जिसको भी मेरी लाइक में आना हो तो मैं रात की 9 बजे लाइक आऊँगी, और सुबह 7 बजे आऊँगी, तो 9 बजे तक रहूँगी। और जिसके बाद में 3 बजे से 6 बजे तक, नहीं 4 बजे से 6 बजे तक रहूँगी, सॉरी। तो आपको जिसको मेरी लाइक में आना हो तो आप ज़रूर आ सकते हो और बात कर सकते हो। जय श्री महाकाल।